So, good morning. How are you? Dear students, from today onwards, I will restart trigonometry, the chapter 8, introduction of trigonometry. हाँ, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे वो उसका नॉमिनेशन हुआ, क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें, मैंने टी फंक्शन बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया, टी रेशियो बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो मीन्स टी मीन्स शार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पिछले लेक्चर को मेरे देखे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि मैं टी रेशियो क्या बोल रहा हूँ। तो फिर से बता रहा हूँ, टी रेशियो मीन्स शार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री को टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो टी रेशियो, तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे कंटेंट क्लियर, थोड़ा सा सॉरी मैं ये जो वीडियो बना रहा था थोड़ा सा डार्क हो गया था, अंधेरा आ गया था अचानक से, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि पहले एग्जांपल आपको बेसिक चीज़ें जो है ना जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि आप सभी लोग फ्रेशर हैं, ओके। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है कि अच्छा पहले जान लीजिए कि इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है वो टी रेशियो से ही रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं, क्लियर है, जिससे कि आपकी बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, मारते जाएं और भर भर के मार्क्स एग्जाम में जुटाते जाएं, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है गिवन दैट tan A is equal to 4/3. Find the other trigonometric ratios of triangle A. Okay? तो बच्चों सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास अच्छा वाला फिगर होना चाहिए। तो अच्छा वाला फिगर क्या आपका है? अच्छा वाला फिगर बोले तो फिगर बनेगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस पूरे चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे, और मैंने अपने पहले लेक्चर में ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको सिलेबस दे रखा है वो राइट एंगल ट्राइंगल से ही रिलेटेड है। तो कम से कम है ना, वी मस्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एक 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला tan A, तो आप जो कि यहाँ पे tan A मीन्स ये एंगल है, और ये कैसा एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल है। आपको पता है एक्यूट एंगल ACUIT एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल, क्लियर है ना। तो बच्चों ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो हमें क्या करना होगा, ये कम से कम ये जो एंगल दिया ना इसको आप जरूर यहाँ से मेंशन करेंगे, एंगल ए, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तो एंगल ए, बाकी आप कोई भी यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप बी कर लीजिए और ये तीसरा सी, बट एक एंगल आपको ये दिखाना होगा, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका एंगल जो दे रखा है यहाँ पे tan A, तो A इज हियर, ओके। अब देखो ये क्या है, tan A इज इक्वल टू 4/3। तो मैंने बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है ये जिस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, जिस टेक्निक से, जिस फॉर्मूले से, जिस ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पहले ही। वो फॉर्मूला क्या था, ट्रिक, ये आप नहीं लिखेंगे, जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि प्यासा भूखा पाकिस्तान, हरा हरा भारत, है ना। तो ये फार्मूला था। अब जो पहला था रेशियो, ये टी रेशियो, देखो यही है रेशियो, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, एंड यू नो कि रेशियो इज फॉर्म्ड हाँ विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो ये रेशियो हो गया कि नहीं हो गया, देखो रेशियो हो रहा है ना, रेशियो और अपान है रेशियो। तो अब देखो ये क्या है, tan थीटा, tan कौन है, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये tan का है, मैं बताया था। देख लीजिए, जो लोग भी मेरे पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखें वो जरूर से देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में हमेशा अगर फॉर्मूला बताऊंगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, है ना। ये बेसिक चीज़ें, इसलिए आप बेसिक चीज़ें पहले ही सीख लीजिए, है ना, ताकि मैं स्मूथ वे में आपको समझा सकूं। बीच बीच में बताने से थोड़ा सा ऑड होता है। तो ये बच्चों ये tan का, ये देखो ये tan, तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये P/B परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी ये जो 4/3 दिया है ना। अब हम देखो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो दे रखा है tan A इज इक्वल टू 4/3, ये मीन्स 4 क्या है, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है, और ये 3 किसका वैल्यू है, बेस का। तो परपेंडिकुलर इज हियर ना, पता है परपेंडिकुलर, ये क्यों परपेंडिकुलर है, तो अब तो भाई नहीं बताऊंगा, नहीं मर जाओ, पिटा जाओगे तुम लोग। परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस हो जाएगा 3, ठीक है, ये 4/3 आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो साइड है ये 4 यूनिट है, ये 4 मीन्स कोई यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। रेशियो देखो, यू नो कि आई हैव एक्सप्लेन, आई हैव टॉट कि रेशियो ऑलवेज इन यूनिटलेस, इसीलिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया, सेंटीमीटर, मीटर या ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है, इसलिए 4/3 दिया है।
तो ये 4 मैं यहाँ पे कर दिया, 3 यहाँ पे कर दिया। अब देख रहे हो ये जो ये वाली साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये होती है हाइपोटेनस। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे AC का वैल्यू जो अननोन है। तो बच्चों हम इसके लिए अप्लाई करेंगे हाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है सबसे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू P क्या है, परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर पर। मैं एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ये फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा। और ये हो जाएगा बेस बोले तो AB स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये AC इज हियर, हाँ AC इज रिक्वायर्ड, तो AC स्क्वायर। ओके, BC क्या है, BC इज बेस 4 है, 4 स्क्वायर प्लस AB इज 3 सेंटीमीटर मीन्स 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 69 मिला के 25। अब बच्चों वी हैव टू कैलकुलेट AC नॉट AC स्क्वायर, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ पे 25 का क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो मीन्स हम लोग इस तरीके से अपने वैल्यू को ला देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट हाँ ऑफ बोथ साइड AC स्क्वायर एंड 25, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC होगा और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये मिल गया बच्चों आपको AC इज इक्वल टू 5। क्लियर, तो ये अच्छा वाला प्यारा वाला आपका हाइपोटेनस भी आ गया। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझ जाओ कि ये 5 है ना, ये बड़ी साइड है ना, तो ये ऑलरेडी इन दोनों से बड़ी ही आएगी। ये 3 से भी बड़ा आएगा, 4 से भी। अब मान लो अगर छोटा आ रहा है, 3 से छोटा या 4 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब आप गलत किए हो, कहीं फॉल्ट किए हो। तो ये सब चीजें हैं छोटी मोटी, तुम लोग समझते नहीं हो बच्चों। ओके, तो ये आ गया। अब हमें क्या लाना बच्चों, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। अब आप लोग दिमाग में आएगा सर ये क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें जो चीजें लानी है, हमें जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना हुआ है उसके लिए AC की भी जरूरत पड़ेगी, केवल इन दोनों से काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए हम लोगों को ये कैलकुलेट करना हुआ। क्लियर, तो चलिए तो पहला लाते हैं। देखो tan तो दिया है, अब हम लोग पहला लाते हैं साइन A। अच्छा एक चीज सावधानी, नंबर 1, ये जो पहला लेटर रहेगा स्मॉल लेटर रहेगा। देखो tan में पहला लेटर स्मॉल, इसलिए है ना, इट इज मस्ट बी हाँ मैंडेटरी, वी क्या करना चाहिए, वी शुड राइट फर्स्ट लेटर इन स्मॉल लेटर, है ना, इन नॉट कैपिटल लेटर। हमें कैपिटल लेटर में नहीं राइट करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, क्योंकि टी फंक्शन जो होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कि पहला मैं ये बड़ा नहीं लिखा हूँ, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट ये स्मॉल एस है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई बच्चों, देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। आप ये लिख सकते हो, एग्जाम में ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। P is the abbreviated form, short form of perpendicular, H is the abbreviated form of hypotenuse। तो है ना, ये गलत नहीं है। ओके, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना बच्चों, ये 4 है, और ये हाइपोटेनस कितना 5 है, तो 4 अपॉन 5। साइन आ गया, कॉस ला देते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस क्या देख लो यहाँ पे, बेस अपन हाइपोटेनस। अच्छा आप लोग ना बगल में रफ वर्क पे ये आप 2 बार 4 बार 5 बार लिखोगे ना, बाद में आपको याद हो जाएगा। आपका जो माइंड है ना, बड़ी वाली कॉपी, आपका जो माइंड है ना, जो आपका माइंड है वो कॉपी होता है, तो वो कॉपी हो जाएगा। और जब कॉपी हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला बार बार राइट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना बच्चों 3 है, और हाइपोटेनस कितना 5 है, तो 3 अपॉन 5। tan पहले से आ गया तो अब tan नहीं लेना है, तो साइन कॉस, अब tan आ गया है। अब बच्चों साइन का इनवर्स फार्मूला क्या होता है, साइन का इनवर्स फार्मूला जानते हो क्या होता है, साइन का कोसेक होता है। तो कोसेक A इज इक्वल टू कोसेक A, इस साइन का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक A आ जाएगा। या तो आप कोसेक वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, कैसे, इसी का उल्टा कर दोगे तो H अपॉन P हो जाएगा,
एच अपन पी हो जाएगा, या फिर आप देखो मैं दोनों कर रहा हूँ, एच अपन पी से भी मैं कर सकता हूँ, और मैं इसका जो फॉर्मूला होता है इनवर्स रिलेशन दोनों से मैं करूंगा तो दोनों से सेम आएगा। देखो एच का वैल्यू क्या, हाइपोटेनस इज 5, तो ये बच्चों हो गया 5, और ये परपेंडिकुलर हो गया 4, तो देखो 5/4 इससे भी आ गया। या फिर और अगर आपको कोसेक लाना है तो आप जानते हो, अगर आपके पास फार्मूला है तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है। कोसेक का इनवर्स फार्मूला क्या होता है, 1/sin, साइन ए। अब जानते हो 1/sin ए, साइन ए का वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेटेड हियर, है ना, हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो 4/5 है, तो ये देखो 4 बच्चों क्या हो गया 4/5। अब ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो 5/4 देखो फिर से आ गया कि नहीं, दोनों सेम सेम आ गया ना, ये भी और ये दोनों सेम, तो है ना। तो आप साइन ला के डायरेक्ट इनवर्स फार्मूला लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप टी रेशियो का फार्मूला लगाओगे तब भी आ जाएगा, सेम सेम। तो अब आपको तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल मालूम है, सेक होता है, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos, कॉस ए, और 1/cos ए का वैल्यू कितना बच्चों 3/5। अब ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगाना है, बड़े वाले के ओवरऑल के पास, तो ये क्या हो जाएगा 5/3, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सेक। क्लियर हो गया, tan का मालूम है, एंड लास्ट में एंड लगा देंगे, एंड cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan a। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 1/tan a, देखो यहाँ पे tan a दिया था पहले से ही, क्या है बच्चों 4/3, तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे 4/3, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, शिफ्ट हो जाएगा, तो 3/4 इज योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पहला क्वेश्चन आराम से मर गया, ठीक है, और ये एग्जाम में आएगा तो 1 मार्क्स आपको दे के जाएगा, 1 मार्क्स, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स का ये नहीं पूरा, मतलब आपको कोई एक वैल्यू, यहाँ पे तो हम एक दिया था, हम बाकी के जो 5 हैं उसको लाए हैं, बट अगर आपको कोई एक आएगा तब भी 1 मार्क्स दे के जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फिर से हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एग्जांपल नंबर सेकंड, इफ 2 है ना, 2 यहाँ पे कुछ एग्जांपल 2 है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच, है ना, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखिए बोलना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि एंगल बी और एंगल जो क्यू है ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, और इस तरीके से एक्यूट एंगल है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये आपके पास एक कंडीशन है। तो अगर ये साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है तो हमें प्रूव करना, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो आपका जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उस बुक में बच्चों जो वे दिया है, जिस तरीके से सॉल्व किया, थोड़ा सा आपके लिए है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और थोड़ा आपको टफ लगेगा ना, तो इससे आसान मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। एंगल बी और एंगल क्यू, ये देखो बच्चों में थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलती किया, गलती क्या किया, आप लोग भी यही गलती करोगे नेमिनेशन करने में, एंगल बी और एंगल क्यू, आप एंगल बी और एंगल क्यू रखेंगे, है ना, अपने मन से कुछ नहीं रखेंगे, अपने मन से तब रखेंगे जब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं रहेगी ना। तो बच्चों एंगल साइन बी है तो हम कम से कम एटलीस्ट इसको बी कर दूं, और ये क्यू है तो मैं इसको क्यू कर दूं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल, और ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। देखो आपको दिखने में भी लग रहा है कि ये एक्यूट एंगल, क्यों, और ये राइट एंगल है, तो इसको हम ए कर लेते हैं। क्लियर है ना, जब हमारा बचेगा, जब हमारे पास कोई नहीं रहेगा तब हम यहाँ पे कोई नेमिंग करेंगे, बट हमें जो पहले क्वेश्चन में दिया पहले हम उसको फिलअप कर लेंगे, पहले उसको हम नॉमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन बी हो गया, ये मान लीजिए ये बी हो जाएगा, और ये क्यू एंगल क्यू यहाँ पे हो गया। क्लियर है, और ये बच रहा है तो इसको हम कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, ए बी सी डी कुछ भी, है ना। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, बोल रहा है कि बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स है, और इस तरीके से है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पहले सबसे पहले हम लोग लाते हैं साइन बी। साइन बी इज इक्वल टू मीन्स वही परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मालूम है, साइन बी मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए क्यू है, परपेंडिकुलर इज ए क्यू, देखो हियर इज ए क्यू, है ना, और हाइपोटेनस इज बी क्यू, हाइपोटेनस इज बी क्यू। क्लियर हो गया। एंड अगर आपसे मैं बोलूं कि साइन क्यू क्या हो जाएगा, तो साइन क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए थीटा एंगल ये हो गया, जब थीटा ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये होगा। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं,
पिछले उसका जो मैं बेसिक लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने बताया था कि जो भी आपको एक्यूट एंगल दिया जाएगा तो उसके अपोजिट जो साइड होगा, उसके जो सामने की जो साइड होती है बच्चों, उस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो जब ये वाला एंगल लिया था, बी लिया था, तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। बट अगर आप इसको एक्यूट एंगल कंसीडर करोगे तो हाइपोटेनस वही रहेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिखने में लग रहा है बेस है, बट अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा, बी है ये और यहाँ पे ए है। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस ए बी अपॉन बच्चों बी क्यू, सेम सेम हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो अब हमें दिया है सीन्स बच्चों दिया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन बी के प्लेस पे साइन बी का वैल्यू, साइन क्यू के प्लेस पे साइन क्यू का वैल्यू। तो बच्चों हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट साइन बी का वैल्यू है ए क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू, और साइन क्यू का वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी क्यू। अब आप देख सकते हो ये सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल हो गया, मींस बचा आपके पास ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब आप यहाँ पे आओ, ज्योमेट्री का रूल होता है, ज्योमेट्री का एक थ्योरम है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं क्या, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए बी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू बोल रहा है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो आप थ्योरम पढ़े हो, एक थ्योरम पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि एंगल्स आर इक्वल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल बी हो गया और इसका अपोजिट एंगल क्यू हो गया। सो अब थ्योरम लिखने की नहीं जरूरत है, बस आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इन दिस वे है ना, वी हैव प्रूव्ड, ठीक है, हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर आ गया समझ में? अब आपकी जो बुक में दिया गया, जो मैनर दिया गया, जो तरीका दिया गया, वो थोड़ा सा दिक्कत है ना, वहां पे थोड़ा सा टफ लगेगा। इसलिए बच्चों ये था आपका एक अच्छा वाला प्यारा वाला आंसर। ओके, क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, देखते हैं क्या क्वेश्चन। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, क्लियर, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट एंड ए बी सी इक्वल टू थीटा डिग्री। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना होगा, फिगर नहीं बनाएंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं अच्छा वाला, और फिगर बनाते समय थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ध्यान देनी है। बोल रहा है कि वो पहले ही बोल दिया कि राइट एंगल एट सी, तो राइट एंगल एट सी यहाँ पे सी रख लीजिए, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे बोल रहा है कि एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा मतलब यहाँ पे हमें 3 नेम लेने हैं, एक सी हो गया, बाकी जो 2 लेने हैं वो ए लेना है, सी और बी लेना है। तो आप ए यहाँ पे रख लीजिए और बी यहाँ पे रख लीजिए, यानी कि पी क्यू कुछ भी कर दिए, नहीं, फिगर बनाइए तो नेमिंग वही करिए जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो आप अपने एज यू विश अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर है? अब बच्चों देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 29 है, तो ए बी इज 29 यूनिट हो गया, और ये बी सी का वैल्यू है 21 यूनिट, 21। क्लियर है? अब देख सकते हो कि ये क्या है, ये वाली जो साइड है ये नहीं है, ये वाली साइड नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि ए बी सी इज इक्वल टू थीटा दिया है, तो ए बी सी इज इक्वल टू थीटा बोले तो ये वाला एंगल थीटा दिया है। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला होता है वही क्या होता है, वही कंसीडर किया जाता है, बीच का जो लेटर होता है। तो बीच में क्या है, बी है, मीन्स एंगल बी इज थीटा, यानी कि यहाँ पे आप थीटा कर दोगे। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता, छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए हमारे लेक्चर में बच्चों आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा जो आप पिछले क्लास में लॉस किए हैं, छोड़े हैं, बंक किए हैं, तो सब चीज़ मिल सकता है। इसलिए मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ज्योमेट्री का रूल होता है कि जो बीच में लेटर होता है वही एंगल कंसीडर किया था। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, यानी थीटा कौन है, ए है या सी है, तो सी तो हो गया 90 डिग्री, ए बी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बीच का होता है वही कंसीडर किया था, तो बी इज थीटा। क्लियर है? अब इतना आ गया। अब बच्चों जब ये थीटा हो गया तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एंगल एक्यूट एंगल होता है उसी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये वाली बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस, यानी आपको हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, बट ये परपेंडिकुलर ये वाली साइड नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, तभी जाकर के हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और साइन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर जो रहेगा वो आप कैलकुलेट करना ही जरूरी है। बिना इसको कैलकुलेट किए आप क्वेश्चन को मार नहीं सकते हैं, वरना मर जाएंगे। क्लियर है?
तो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत है गिवन में आपके पास दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट और बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई अप्लाइंग, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब 60 में पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का वैल्यू है 29 का होल स्क्वायर बच्चों हो गया, इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी इज 21 का होल स्क्वायर। क्लियर, आप समझ में आ रहा है बच्चों। तो 29 का स्क्वायर, अब 29 का स्क्वायर मालूम कितना होता है, 841 इज इक्वल टू, और ये ए सी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब ये ट्रांसपोज कर लोगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा 841 माइनस 441, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मिल जाएगा 400। क्लियर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ए सी स्क्वायर और 400 दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, मीन्स ए सी इज इक्वल टू 200, है ना, सॉरी 20। तो ये बच्चों आ गया आपका 20, मीन्स ये, हाँ, ए सी इज 20। क्लियर आ गया, इतना समझ में आ गया। अब जो बच्चों आपको पहला जो क्वेश्चन लाना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देख लो कि ये जो बेस था कितना था, बेस, ये जो बेस है बच्चों, ये बेस क्या है, बेस इज 21, ये बेस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, बेस इज 21, है ना, परपेंडिकुलर 20 है। तो बेस बच्चों आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू है 21 और बेस अपन हाइपोटेनस मीन 29 का होल स्क्वायर प्लस, अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू है 20, है ना, और हाइपोटेनस इज 29 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब ये देखो, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा वही 441, और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, प्लस 20 का हो जाएगा 400, और अपान फिर से हो जाएगा 841, है ना। एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे, 841 और ये हो जाएगा 441 प्लस 400, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे 841 अपान 841 अपान 841। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब ये कैलकुलेट हो गया, ये मर गया, और जब मर गया तो वैल्यू आ गया आपका 1 इज आंसर, 1 इज क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सेम सिमिलरली हम लोग अगर सेकंड पॉइंट इसके सॉल्व करें, सेकंड पॉइंट क्या आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे, फिर से वही चीज़ हो जाएगा 21 अपान 29 का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 20 अपान 29 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बच्चों 441 और अपान 841 माइनस, और ये जो सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा इसका 400 और 841, इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो 841, और ये देखो बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लोगे आप लोग, 441 में से माइनस कर लेंगे, कितना आपका जो भी बचेगा, मीन्स 441 माइनस 400, तो मिल गया आपके पास 41 अपान 841। तो बच्चों ये तो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये डिवाइड नहीं होगा और इसको छोड़ देंगे, है ना। अब यही इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट वाला आंसर 1 आ गया और सेकंड वाला आंसर ये हो गया ना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत प्रॉपर वे में देखिए, और जो लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आपको तुरंत जो भी वीडियो मिले वो ताज़ा मिले, और आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, फिर देखते रहिए और कंटिन्यू होकर के फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के